आइए बच्चों, ठीक। अब एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं बच्चों। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.1। तो हमने थोड़े टॉपिक पढ़े थे बच्चों, टॉपिक वाइज देखा था इससे पहले। तो आपने वो कर लिया होगा, तो लगभग आप ये एक्सरसाइज बना ही लेंगे। तो फिर भी देखते हैं एक बार चीज़ें, और कोशिश करिए कि कॉपी और पेन लेके बैठिए बच्चों, और साथ में बनाते हैं बच्चों, ठीक। जैसे ट्यूशन में हम पढ़ते हैं ना, तो वैसे करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो साथ में बनाते हुए जाते हैं। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आप भी बनाइए, और साथ में जहाँ पर ना आए तो इसमें से देखिए बच्चों, ठीक। तो देखिए बच्चों, तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। तो कुछ पॉइंट दें, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो पहला देखिए बच्चों, पहला क्या है आपका 2,3 एंड 4,1, ठीक। तो चलिए इसको ए मान लेते हैं, उसको बी मान लेते हैं छोड़े। तो ये स्टार्टिंग में पहला ही क्वेश्चन है, तो हम जैसे हमने पहले देखा था x1 y1 वैसे करके बनाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कितना बच्चों, x1 कितना है 2 और y1 कितना है 3। ऐसे ही x2 कितना है 4 और y2 कितना है 1। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों, ए भी कितना हो जाएगा हमारे पास √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। चलिए फॉर्मूला पुट करिए, x2 कितना है बच्चों 4 और y1 कितना है 1। तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 बच्चों ये 1 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक। तो 4 माइनस 1 बच्चों हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 यानी कि -2 का स्क्वायर। तो ये कितना होता है बच्चों, ये हो गया 9 प्लस 4, तो विच इज इक्वल टू 13। तो ए बी इक्वल टू 13। अब इसके पीछे से यूनिट लगा सकते हैं जो, ठीक। तो 13 यूनिट। तो ए बी की वैल्यू कितनी है, √13 यूनिट्स। तो चलिए इसको आप बनाइए बच्चों। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, -5,7 और -1,3 के बीच की डिस्टेंस फाइंड करिए, ठीक। तो चलिए इसको बनाइए, ठीक। अब जिनको प्रॉब्लम हो रही है वो देखिए बच्चों, ठीक। तो ए और ये बी। तो यहाँ पर जो हमारा x1 कितना है -5, y1 कितना है 7। x1 y1 क्या होते हैं, जो पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। पहला वाला x1 होता है और दूसरा वाला y1 होता है, ठीक। ऐसे दूसरे पॉइंट पे जाए तो जो पहला कोऑर्डिनेट होता है बच्चों x2 होता है, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होता है दूसरे पॉइंट का वो होता है y2। तो सही है। तो पहला काम क्या होता है आपका x1 x2 y1 y2 फाइंड करना, ठीक। देन आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिखिए बच्चों। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो जो ए बी होगा बच्चों कितना हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या कहता है बच्चों हमसे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो कितना बच्चों, x2 कितना हो जाएगा -1, ये -5 यानी कि +5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ध्यान रखिए बच्चों, सीधे रख दीजिएगा बच्चों, ठीक। जैसे यहाँ पर है ना, तो हम क्या करेंगे -1 माइनस -5, तो उसको +5 सीधे लिख सकते हैं आप, ठीक। तो यहाँ पर कितना बच्चों, ये हो जाएगा 3 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक। तो देखिए 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 का स्क्वायर। यहाँ भी -3 माइनस 7 यानी कि हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 और -4 का स्क्वायर भी 16। तो ये होता है √32। तो 32 के फैक्टर करें बच्चों, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। पेयर बनाइए बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, इस पेयर से 2 बार आ गया, इस पेयर से 2 बार आया, तो ये बचा 2, ठीक। तो हो जाएगा 4√2। तो जो ए बी की वैल्यू है बच्चों कितनी आ जाएगी, 4√2। अब थर्ड पार्ट देखिए बच्चों। अब इन पहले के दो पार्ट्स में तो नंबर्स में दिया था, और थर्ड पार्ट्स में वो ए बी के फॉर्म में दे रहा है, ठीक। तो ए कितना, चलो इसको ए से डिनोट करते हैं, उसको बी से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पर x1 कितना है बच्चों ए, y1 कितना है बी, ऐसे x2 कितना है बच्चों -a, और y2 कितना है -b। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों, तो जो ए बी हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस
y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सही। तो x2 कितना है जो हमारे पास माइनस ए, और x1 कितना है, ये a है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा माइनस ए का स्क्वायर। ऐसे ही y2 कितना है, माइनस बी, और y1 भी b है। ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बी का स्क्वायर। तो ये कितना, -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर। ठीक। तो ये कितना, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। तो 4 कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक। तो 4 रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक। तो ये सही है बच्चों। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका, डिस्टेंस निकालने के लिए गया था, 3 पॉइंट दिए थे, हमने तीनों की डिस्टेंस निकाल दी। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा। और डिस्टेंस फॉर्मूला ये सबसे मेन है, अगर ये आएगा आपको तभी आप आगे जा पाओगे। ठीक। अब जितने भी क्वेश्चन आप एक्सरसाइज में करोगे ना, उन सब में अपने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज ही करना है। ठीक। तो सेकंड देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो ये बोल रहा है जो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0,0 एंड 36,15। ठीक। तो हमने इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो a कितना है जो हमारे पास, a है 0,0 एंड b हमको दे रखा है जो कितना, 36,15। तो कह रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आप फाइंड करिए छोटे। तो यहाँ पर x1 कितना है जो हमारे पास 0, और y1 भी हमारे पास कितना है 0, x2 कितना 36, और y2 हमारे पास कितना 15। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला जो ए भी कितना हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये कितना 36 माइनस 0 का स्क्वायर, और ये 15 माइनस 0 का स्क्वायर। सही। तो ये हो जाएगा जो 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर कितना बच्चों, तो 36 इंटू 36, तो 6 या 36, 3 6 18 19 20 21, 3 6 18 1 गई, 3 9 और 10। ठीक। तो 6 9 2 1। ठीक। तो ये हो गया 1296, और 15 का तो बच्चों याद ही होता है हमको 225। तो ये कितना हो जाएगा, 6 5 11, एक कैरी 9, एक 10, और एक की 2 12। ठीक। एक कैरी 2 2 4 1 5, और ये। ठीक। तो ये है 1521। अब क्या 1521 किसी का स्क्वायर है, तो लास्ट में 1 है छोटे। देखिए अगर हमें चेक करना हो कि 1521 किसी का स्क्वायर है, तो 2 पॉसिबल केस बनते हैं। ठीक। तो लास्ट में 1 है, यानी कि जो इसका यूनिट डिजिट होगा वो कितना होगा, या फिर 1 होगा या फिर 9 होगा। ठीक। 1 और 9 क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर के लास्ट में 1 आता है, और 9 के स्क्वायर के जो 9 का स्क्वायर होता है उसके लास्ट में 1 आता है। ठीक। अब इसकी 2 डिजिट छोड़ दीजिए चाहिए, फिर है 15। तो हमें देखना पड़ता है 15 किसके स्क्वायर के पास आता है। ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16, तो बड़ा हो जाता है तो 3। ठीक। तो ये 31 या 39। ठीक। अब ये क्या है तो या फिर 31 का स्क्वायर है, या फिर ये 39 का स्क्वायर है। ठीक। तो 2 ही पॉसिबल केस है, इन दोनों का स्क्वायर होगा, अदरवाइज ये स्क्वायर नहीं होगा। ठीक। तो एक बार 31 से चेक कर लें बच्चों। तो 31, तो 1 3 3 और 3 3 9, तो 1 6 और 9 9 61, तो इसका स्क्वायर तो नहीं है। ऐसे ही 39 बच्चों, तो 9 9 जा 81, 8 कैरी चला गया, 9 3 27 27, और 8 हो गया बच्चों आपका 35, 3 9 जा 27, 2 3 जा 9 10 11 बच्चों। ठीक। तो 1 7 5 12, 1 कैरी 3 4 5 और 1, तो ये आ रहा है छोटे। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 39। तो ए बी की वैल्यू कितनी है जो 39। सही। तो यहाँ पर एक चीज़ थी बच्चों, ठीक। देखिए जब भी आपका ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी होती है, तो हम सीधे इसको इतना भी लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक। यहाँ पर एक्स और वाई क्या होंगे, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे जिससे आपने डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो सही बच्चों।
ये अच्छा से खाली ये ओरिजिन के लिए दिया गया था बच्चों कि आप ये वाला फॉर्मूला आपको पता है कि नहीं है। अगर वो ना भी हो बच्चों आप यहाँ से भी निकालोगे तो सही में आ जाता है, ठीक, तो उसको ध्यान रखिएगा। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो ये थोड़ा सा स्क्वायर का था बच्चों, ठीक, आपको स्क्वायर देखना था कि स्क्वायर कितनी जल्दी आप निकाल पाते हैं, और लास्ट में उसका रूट। तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर बच्चों, ठीक। तो 3 पॉइंट दिए, आपने चेक करना है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है बच्चों। तो देखें, तो हम क्या मान लेते हैं, जो पहला पॉइंट बच्चों, ठीक, ए, इसको लिख देते हैं 1,5, दूसरा पॉइंट है बच्चों बी 2,3, एंड जो तीसरा पॉइंट है बच्चों वो है -2, -11। अब सबसे पहले आते हैं जो कोलिनियर पॉइंट्स पे, ठीक। तो कोलिनियर पॉइंट्स कौन क्या होते हैं बच्चों, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट जो एक ही लाइन पर लाई करते हैं, उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे में देखिए, ठीक, ए बी सी एक लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो ये क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट्स। तो इसके लिए कंडीशन होती है बच्चों, ठीक। तो ये क्या होता है, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। अगर 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं तो बच्चों क्या होगा, जो 2 डिस्टेंसेज होंगी उनका सम तीसरे के बराबर होगा, ठीक। अगर बाय द वे आप ऐसा कर दीजिए बच्चों, ठीक, इसको ऐसा देखिए ए बी सी, ठीक। अब ये तीनों एक लाइन पे नहीं है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी बच्चों, ठीक। इसके लिए क्या होगा बच्चों, ये नहीं हो सकता, ठीक, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी नहीं होगा, ठीक, क्योंकि ट्राइंगल में क्या होता है, 2 साइडों का सम हमेशा तीसरे से बड़ा होता है, ठीक। तो ये इक्वल नहीं हो पाएगा, ठीक। तो इसको ध्यान रखिए, कोलिनियर प्रूफ करना है तो हमें क्या करना होता है, हमें दिखाना होता है कि 2 डिस्टेंसेस का सम तीसरी डिस्टेंस के बराबर होगा, ठीक। तो जो 2 छोटी डिस्टेंस आएंगी उनका सम वो जो बड़ी डिस्टेंस है उसके बराबर होना चाहिए बच्चों, ठीक। तो देखिए बच्चों, इसमें तो पहले ए बी निकालते हैं बच्चों, ठीक। तो ए बी कितना बच्चों इसमें, तो यहाँ से बच्चों आ जाएगा 2 - 1 का स्क्वायर 3 - 5 का स्क्वायर, ठीक। तो 2 - 1 का स्क्वायर बच्चों 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 - 5 यानी कि -2, ठीक। तो -2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है हमारा 1 + 4, तो इक्वल्स टू √5। सही बच्चों, ए बी। अब ऐसे बी सी देखिए बच्चों, ठीक। तो बी सी के लिए कितना बच्चों, ये आएगा कितना, -2 का स्क्वायर, तो -2 स्क्वायर प्लस यहाँ से बच्चों कितना, -11 - 3 का होल स्क्वायर, -11 - 3 का होल स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये होगा -4 का स्क्वायर प्लस -11 और -3 ये हो जाएगा बच्चों -14, तो -14 का स्क्वायर, तो ये कितना मिलता है बच्चों हमको, ये हो जाता है हमारे पास 16 + 196, तो ये 6 6 12, तो 9 1 10 और 1 11, 1 कैरी 212 बच्चों, ठीक। तीसरा बच्चों ये है ए सी। तो ए सी बच्चों, ए सी के लिए कितना, -2 - 1 का होल स्क्वायर, -2 - 1 का स्क्वायर प्लस कितना बच्चों, यहाँ से कितना आएगा, ये है -11 - 5 का स्क्वायर, तो कितना, ये होता है -3 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर, तो ये कितना बच्चों, 9 + 16 का स्क्वायर 256, इसको जोड़ दीजिए बच्चों, तो ये हो जाता है 9 6 15, 1 कैरी 6 और 2 256, ठीक। एक तो सीधे दिख रहा है बच्चों कि अगर हम इनको सम करेंगे तो ये इन दोनों का ए बी और बी सी का सम ए सी के बराबर नहीं आएगा, तो आप अप्रॉक्स में चेक कर सकते हैं बच्चों, ठीक, कि अप्रॉक्सीमेटली कितनी वैल्यू है बच्चों, ठीक। तो इसको 5 को बोले तो बच्चों 2.25 यानी कि 2.2 समथिंग, तो ये 212 है बच्चों, ठीक। तो कितना, 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो 15 का स्क्वायर इसके बड़ा होता है बच्चों, ठीक। तो ये 14 पॉइंट समथिंग होगा बच्चों, ठीक। चलो 14.1 मान लेते हैं, ठीक। ये कितना बच्चों देखिए 265, ठीक है, 265, 15 का स्क्वायर हुआ बच्चों 225 और 16 का स्क्वायर होता है
256, ठीक। तो ये कितना है बच्चों, 16 के स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक। तो ये कितना है 16.1। तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो ये क्या होगा 14, इन दोनों का सम इसके बराबर नहीं आएगा, ठीक। ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने थोड़ा पास ही दे रखा है, ठीक। तो ये 15 का 2.5 का 2.2 और इतना, ठीक। तो ये नहीं है, ठीक। वैसे भी आपको जब वहाँ पूछेंगे ना तो वो क्या बोलेंगे, वो आपको इस टाइप से नहीं देंगे, वो थोड़ा रूट में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन होगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा AB प्लस BC डज नॉट इक्वल टू AC, ठीक। देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक। तो ये बढ़िया सा है, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट देखें। तो ये कह रहा है बच्चों, क्या फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर पॉइंट्स बच्चों, ठीक, 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक। तो हमें क्या प्रूव करना है, हमें चेक करना है, सॉरी प्रूफ नहीं, चेक करना है कि जो 3 गिवन पॉइंट दिए हैं वो आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं कि नहीं है, ठीक। तो देखिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 4। तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है बच्चों इसमें, A1,5, इनको नाम दे दीजिए कोऑर्डिनेट्स को, जो A B, सॉरी ये तो पहला क्वेश्चन का था। तो देखिए जो इसमें कितना है, A है हमारे पास 5, -2, B है हमारे बच्चों 6, 4 एंड C है हमारे पास 7, -2, ठीक। तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, हम इनकी तीनों डिस्टेंसेस का सम निकाल देते हैं। तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, दो डिस्टेंसेस बराबर आ जाएंगी, यानी कि दो साइड बराबर आएंगी, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो देखें, तो देखिए इसमें 3 बार हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो हम अलग से x1 x2 नहीं लिखते हैं, हम सीधे बना रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर से कितना होगा बच्चों, तो जो AB हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा वो है 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 + 2 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 6 - 5 यानी कि 1 का स्क्वायर, 4 और 2 6, तो ये कितना बच्चों आपके पास 1 + 36 विच इज इक्वल टू 37, ठीक। अब आते हैं जो BC में, ठीक। तो BC के लिए कितना बच्चों, अगर इसमें देखें तो ये जाएगा 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, ठीक। तो ये कितना, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो 1 + 36 विच इज इक्वल टू 37, ठीक। तो दो साइडें तो बराबर आ गई। चलिए तीसरे को भी देख लेते हैं एक बार। AC कितना बच्चों, AC हो जाएगा कितना, ये होता है 7 - 5 का स्क्वायर, ठीक। ये x2 - x1 ना, ऐसे ही y2 - y1, तो ये कितना हो जाएगा प्लस -2 यानी कि +2 का स्क्वायर। तो 7 में से 5 माइनस करेंगे तो बच्चों कितना, ये हो गया 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 0 हो जाएगा 2 - 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 4, तो विच इज इक्वल टू 2, ठीक। तो सही बच्चों, तो हमारे पास क्या है बच्चों, ये ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल आ गई, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक। तो सेंस कितना, AB = BC, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक। तो ABC क्या है, इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल है, सही। तो क्या करना है, 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, तो दो डिस्टेंसेस बराबर आएंगी, तो इसका मतलब क्या है जो, ये एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइडें इक्वल है, तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो देखिए बहुत रेयर होगा कि आपसे पूछेंगे कि कौन सा ट्रायंगल है और वो ट्रायंगल ही नहीं होगा, छोटे बहुत रेयर होता है। अभी क्या है जो देखो ये पॉइंट में है, नहीं तो आपने क्या करना पड़ेगा, इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देन उसके बाद उस कंडीशन को देखना पड़ेगा कि दो साइडों का सम तीसरे से बड़ा होता है, ठीक। तो ऐसा ज़्यादा जनरली वो करेंगे नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत अपने दिमाग से थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा
कि एक अप्रॉक्स में जैसे 37 तो 6 पॉइंट समथिंग, ये भी 6 पॉइंट समथिंग, ठीक। तो 6 6 12 इससे बड़ा है। अगर हम इसको देंगे 6 2 8, इनका सम भी उससे बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो जनरल तो नहीं होगा, बट फिर भी एक दिमाग में छोटा सा देखिएगा कि अप्रॉक्स में चेक करके देख लीजिएगा कि क्या दो साइडों का सम 30 से बड़ा है। अगर नहीं है बच्चों तो वो मे भी कोलिनियर पॉइंट्स हो सकते हैं, या फिर आपके पास ऐसा पॉइंट होंगे जो ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक। बट जनरली नहीं होगा इसमें, मतलब ज़्यादा चिंता नहीं करिए। तो सिंपल ही होगा, वो आपको खाली ट्रायंगल दिया रहेगा, खाली हमने पहचानना होगा कि कौन सा ट्रायंगल है, सही। तो चलिए चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन 5th है छोटे, ये एक फिगर वाला क्वेश्चन है जो आपको एनसीईआरटी में एक फिगर दे रखा है। तो आप देखिए बच्चे यहाँ पर को, तो ये क्या बोल रहा है, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट ए बी सी एंड डी, ठीक। तो 4 फ्रेंड्स हैं जो ए बी सी डी, वो क्लासरूम में किसी एक फिक्स्ड पोजीशन पर बैठे हैं। तो उसके बाद कह रहा है जो चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग अ फ्यू मिनट, ठीक। तो उन्होंने क्या करा, जो उन चारों बच्चों को देखा और उन्होंने एक ऑब्जर्व किया क्या, कि वो जो चमेली है जो, ठीक, उसने चंपा है, उसने चमेली से बोला कि तुम्हें नहीं लगता कि जो ये बच्चे बैठे ए बी सी डी पोजीशन पे ये एक स्क्वायर बना रहे हैं। तो उसमें चमेली उससे डिसएग्री हुई, उसने कहा कि नहीं ये स्क्वायर नहीं बना रहे हैं छोटे। तो हमें चेक करना है कि कौन सही बोल रहा है छोटे, कि चंपा जो बोली थी स्क्वायर बना रहे, स्क्वायर में बैठे हैं, या फिर चमेली जो बोली कि स्क्वायर नहीं है छोटे। तो देखें, चलो देखते हैं चंपा चमेली का एक क्वेश्चन। तो देखिए हम एक रफ फिगर बना देते हैं जो इसके लिए ए बी तो देखिए मेन चीज़ क्या है इसमें, आपको जो फिगर में वो दे रखे हैं छोटी कोऑर्डिनेट, वहाँ पर वो एक्स और वाई एक्सिस जो, देखिए जो मेन क्वेश्चन क्या है, जो इसमें दो काम करने हैं आपने, ठीक। पहले तो एक कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, दूसरा क्या करना है आपने, उसको डिस्टेंस फॉर्मूले से उसकी साइडें निकाल कर चेक करना है कि स्क्वायर है कि नहीं है छोटे। अब फिगर में देखें, फिगर के हिसाब से अगर आप ए देखें छोटे, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो फिगर में देखिए जो ए के लिए अब अगर हम देखें तो उसकी डिस्टेंस देखें छोटे, जो वर्टिकल लाइन है ये, इस वर्टिकल लाइन से डिस्टेंस है 3 और वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है 4। तो ए के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जो हो जाएंगे 3,4। इसी तरीके से बी के कोऑर्डिनेट देखिए, जो बी देखिए वो ऊपर पे है बी, तो बी की जो एक्स ये वाई एक्सिस से डिस्टेंस है वो कितनी है, जो वो है 6, और जो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है वो कितनी है 7। तो देखिए जो ये वाली डिस्टेंस होती है, ठीक, अगर आप यहाँ से देखेंगे जो डिस्टेंस है ये एक्स डिस्टेंस मानी जाती है, और जो इसकी हाइट होती है ठीक, उसे हम क्या मानते हैं वाई। तो बी के लिए क्या हो जाएंगे जो कोऑर्डिनेट, ये हो जाएंगे 6,7। ऐसे ही सी देखिए वो साइड में है, तो सी के लिए देखिए जो उसकी डिस्टेंस कितनी है इस वर्टिकल लाइन से, तो ये है जो 9, और जो आपके पास एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस है वो कितनी है 4। तो सी के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे 9,4। और फाइनली डी देखिए छोटे, डी देखिए नीचे पर को है, तो डी इसकी जो वर्टिकल लाइन है उससे डिस्टेंस कितनी है जो 6, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे कितनी है 1। तो ये कितना हो जाएगा जो डी के कोऑर्डिनेट 6,1। तो ये फिगर का काम तो इतना हो गया जो, अब आपने देखना है डिस्टेंस फॉर्मूले से कि जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं छोटे, ये मिलकर किस टाइप का कोऑर्डिनेटर बना रहे हैं छोटे। कोऑर्डिनेटर तो है ही है, अब आपने चेक करना है कि जो चंपा बोले क्या ये स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, चारों साइडें निकालते हैं और फिर इसके दो डायगोनल निकालते हैं, ठीक। अगर ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर ऑल्सो इक्वल देन इट इज अ स्क्वायर, अदरवाइज इट इज नॉट अ स्क्वायर। तो देन देखें ए बी, तो ए बी कितना बच्चों, ये हो जाएगा 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। ये तो इसकी अच्छी से प्रैक्टिस करिएगा, जो हम बिना x1 x2 के डिस्टेंस फॉर्मूला लगा ले रहे हैं ना, इसको देखना कि ये सेकंड वाले के x कोऑर्डिनेट से पहले वाले के x कोऑर्डिनेट को माइनस करना, और सेकंड वाले के y कोऑर्डिनेट से पहले वाले के y कोऑर्डिनेट को माइनस करना। ईजी भी पड़ता है, जो डिस्टेंस फॉर्मूले से भी ज़्यादा ईजी होता है, और इसमें तो वैसे भी सब प्लस है,
आराम से हो जाएगा। ठीक, तो 6 माइनस 3 बच्चों ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 7 माइनस 4 ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर बच्चों। ठीक, तो इस केस में बच्चों देखो जब सेम नंबर होता है ना तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई तो 3 बाहर आ जाएगा बच्चों। ठीक, 3√2। अब जिनको ऐसे परेशानी होगी तो वो अलग से करेंगे, 9 प्लस 9 18 हो जाएगा √18, तो √18 के जब हम 18 के फैक्टर करेंगे तो 3√2 आ जाएगा। ठीक, अगर आप ऐसा बना पाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा, नहीं तो आप वैसे ही करिए। ठीक, तो BC कितना बच्चों, तो BC के लिए कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखिए इसके एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस करें तो हो जाएगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर बच्चों। ठीक, तो ये कितना, 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, ऐसे ही 4 माइनस 7 ये हो जाएगा -3। ठीक, तो देखिए स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, तो जो पीछे वाला -3 का स्क्वायर में खाली इसको 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो जैसा हमने ऊपर किया था बच्चों, 3 का स्क्वायर कितना लिखा जा सकता है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 बार आ जाएगा 3√2 बच्चों। ठीक, अब ऐसे ही ये हो जाएगा जो CD, तो CD के लिए कितना बच्चों, देखिए ये। ठीक, तो ये जाएगा 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 6 में से 9 घटाएंगे तो जो बचेगा -3, ऐसे 1 माइनस 4 ये भी बच जाएगा -3 स्क्वायर। तो देखिए -3 का स्क्वायर आप इसको 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे इसे भी 3 का स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर मीन्स 3√2। सही, तो ये तीनों साइडें तो इक्वल आ गई। अब चौथे के लिए देखें बच्चों AD, तो AD के लिए कितना बच्चों, हम D से इस A के कोऑर्डिनेट को माइनस करें तो ये कितना होता है बच्चों, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस यहाँ से देखेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 1 माइनस 4, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये जाएगा जो 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं जो 3 का स्क्वायर, ये -3 वाले को भी हम 3 का स्क्वायर लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3√2। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, तो सारी साइडें तो इक्वल हो गई। तो बच्चों यहाँ से दो केस बनते हैं। ठीक, अब ये क्या हो सकता है, ये आइदर ये रोम्बस है या फिर स्क्वायर है। ठीक, अब डायगोनल डिसाइड करेंगे बच्चों। ठीक, तो अगर डायगोनल इक्वल हो जाएंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, अदरवाइज ये रोम्बस है। ठीक, तो डायगोनल कितना बच्चों, देखिए अगर आप एक क्वाड्रिलेटरल ये रखें ना ABCD, ठीक, तो ये AC हमारा एक डायगोनल है, दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा BD। तो AC निकालते हैं बच्चों, तो AC कितना बच्चों, A से C को देखें तो ये कितना हो जाएगा √9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक, तो ये 9 माइनस 3 यानी कि बच्चों 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर और ये 0 बच्चों। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर मीन्स 6। अब फाइनली बच्चों कितना आ जाएगा आपके पास, ये है BD, तो BD के लिए कितना बच्चों, तो ये आएगा बच्चों B, ठीक, तो BD के लिए कितना बच्चों, ये हो जाएगा 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ से बच्चों 1 माइनस 7, तो 1 माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 प्लस -6 का स्क्वायर। देखिए स्क्वायर से माइनस हट जाता है, तो ये आया जो 6 का स्क्वायर मीन्स 6। अब इसमें क्या है जो ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं जो कितना, सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर also equal, therefore ABCD is a square। तो इसका मतलब क्या है, जो चंपा बोल रही थी वो सही था बच्चों। जो उसने ऑब्जर्व किया कि वो बच्चे क्या है स्क्वायर के फॉर्म में बैठे हैं, तो वो सही था बच्चों। तो सही, इसमें एक काम बच्चों आपने वो क्या है मेन चीज़ वहाँ से देखना है कि ये
जो कोऑर्डिनेट थे ये था मेन काम, ठीक। तो फिगर से देखकर कोऑर्डिनेट को लिखना उसमें कि ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, ठीक। तो ये बढ़िया सा बच्चों अच्छे देखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो थोड़ा सा इसमें देखिए बच्चों अच्छी से, इसको बढ़िया से करके फिगर में थोड़ा सा आपने क्या करना पड़ेगा, ए बी सी डी को देखना पड़ेगा कि ए बी सी डी कैसे लिए गए बच्चों, ठीक। तो ये आसानी से बन जाएगा, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है बच्चों, ये बोल रहा है नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक। तो आपने अब क्या देखना है कि क्वाड्रिलेटरल आपको 4 वर्टिसेस दिए, तो आपने देखना है कि क्या ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक। इसमें एक वो दिया है जो एक वर्ड बोला है इफ़ एनी है, ठीक। इफ़ एनी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि क्या पता वो क्वाड्रिलेटरल ना बने, ठीक। क्वाड्रिलेटरल कब नहीं बनेगा, जब उन 4 में से 3 पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे, ठीक। तो 3 पॉइंट्स कोलिनियर है तो चौथे पॉइंट से वो ट्रायंगल बन सकता है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल कभी नहीं बनेगा, ठीक। तो देखिए क्या पता ऐसा केस आता है, तो ठीक। देखिए बच्चों छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है बच्चों, ये बोल रहा है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक। तो आपको क्या दिया गया है बच्चों, आपको 4 कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, तो आपने देखना है कि ये जो 4 पॉइंट मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड करेंगे किस टाइप का है, ठीक। अब इफ़ एनी भी कह रहा है तो ये बोल रहा है कि एक पॉसिबिलिटी है कि क्या पता वो 4 पॉइंट मिलकर क्वाड्रिलेटरल ना बनाए, ठीक। तो 4 पॉइंट क्वाड्रिलेटरल, वो 4 पॉइंट्स हैं जो क्वाड्रिलेटरल कब नहीं बनाएंगे, जब उनमें से 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे होंगे, ठीक। मीन्स कि 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर होंगे, ठीक। तो ये मिलकर ट्रायंगल बना सकते हैं पर क्वाड्रिलेटरल फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक। तो कह रहे हैं क्या पता ऐसा केस भी हो सकता है, ठीक। तो देखें बच्चों, अब इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको समझना पड़ेगा कि हम क्वाड्रिलेटरलों को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, छोटे। तो यहाँ पर एक टेबल दी जा रही है बच्चों, एक बार इस टेबल को अच्छे से देखिए छोटे। तो देखिए बच्चों, तो पैरेललोग्राम कब होता है, जब किसी क्वाड्रिलेटरल की क्या होती है जो अपोजिट साइड इक्वल होती है और उसके डायगोनल नॉट इक्वल होते हैं, तो वो पैरेललोग्राम होता है, ठीक। ऐसे रेक्टेंगल में देखिए, रेक्टेंगल में क्या होता है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है बट उसके लिए क्या होता है जो उसके डायगोनल भी इक्वल हो जाते हैं, ठीक। तो पैरेललोग्राम और डायगोनल में मेन अंतर क्या हुआ कि पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल नहीं है और रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल है, ठीक। फिर देखिए जो रोम्बस होता है, ठीक, रोम्बस के साइड इक्वल होते हैं बट उसके डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं। अब ऐसे ही बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर की साइड इक्वल होती है, उसके डायगोनल भी आपस में इक्वल होते हैं, ठीक। तो आपने इसको बड़े से याद करना है, उसके बाद आप इन क्वेश्चनों को देखिए, ठीक।